इंडिपेंडेंट ब्रांच में एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग उस टॉपिक को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द हेड ऑफिस बुक्स। आपने देखा कि इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस खुद बनाती है, ट्रेडिंग पीएल बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, उसके बाद हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाता है, फिर हम लोग एक कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट भी बनाते हैं, जो हम आपको लास्ट क्लास में करके भी दिखाए थे इंडिपेंडेंट ब्रांच में। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसा बोलें कि भाई ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है उसको अगर हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें, हेड ऑफिस की बुक्स में एक जर्नल एंट्री मार दें और उस जर्नल एंट्री के थ्रू से ब्रांच का पूरा ट्रायल बैलेंस ही घुस जाए, तो फिर ब्रांच का ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम हेड ऑफिस की बुक से एक एक आइटम के साथ मिक्स हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो फिर टोटल का पीएल बैलेंस शीट बनाना ऐसे भी इजी हो जाएगा। तो आंसर इज यस। और उसी के लिए इंस्टीट्यूट ने हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला है, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप साथ में देखते रहेगा स्क्रीन को, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू हेड ऑफिस बुक्स टू मेक इट कंपनीज ट्रायल बैलेंस। पहला लाइन मैंने लिखा, डू ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द सम। फिर देयर आर टू मेथड्स, one is after preparing the branch trading and P&L and before preparing the branch trading and P&L. After preparing the branch trading and P&L easy है और ज्यादा बार एग्जाम में आता है, बिफोर वाला थोड़ा कम आता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर ब्रांच का ट्रेडिंग P&L हम बना लेते हैं तो जितने भी एक्सपेंस इनकम के अकाउंट हैं ट्रायल बैलेंस से वो गायब हो जाएंगे, उसकी जगह खाली एक तो प्रॉफिट का फिगर बचेगा जिसको हम लोग प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच बोलेंगे। तो अब हेड ऑफिस क्या करेगा कि ब्रांच हेड ऑफिस क्या करेगा, सुनिए इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। इनकॉर्पोरेशन में 3 जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है। हेड ऑफिस क्या करता है कि वो जो प्रॉफिट आया ना ब्रांच का, वो तो हेड ऑफिस को ही मिलने वाला है, तो एक एंट्री मारता है, देखो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच अकाउंट। ये एंट्री अगर आप हेड ऑफिस की बुक्स में मार दोगे तो हेड ऑफिस एक तो पैसा ज्यादा पाने लग जाएगा ब्रांच से, नंबर 1, एंड नंबर 2 ये जो प्रॉफिट का फिगर है ये एचओ के बुक्स में एक क्रेडिट अकाउंट की तरह आ जाएगा, जिससे बाद में एचओ जब पीएनएल बनाएगा तो ब्रांच का प्रॉफिट साथ में घुस जाएगा। तो पहला एंट्री आता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच, और प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच पीएनएल बना के निकाल लिए होंगे, हम सम करके भी दिखाएंगे। फिर हम लोग सारा एसेट का इनकॉर्पोरेशन करेंगे, ब्रांच का सारा एसेट को अपना मान लेंगे, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट एज इफ ब्रांच इज द गिवर ऑफ ऑल दीज असेट्स, जो ब्रांच के पास था ब्रांच हम लोगों को दे दिया। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लायबिलिटीज, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। जब आप ये काम कर लोगे ना, उसके बाद अगर वो ब्रांच अकाउंट बनाओगे, जो ब्रांच पर्सनल या ब्रांच अकाउंट या ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में बोलता हूं ना, वो अकाउंट अगर ये 3 एंट्री को करने के बाद बनाओगे ना, तो ब्रांच अकाउंट में ऑटोमेटिकली 0 क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। मैंने लिखा देखो, आफ्टर दीज एंट्रीज द ब्रांच अकाउंट विल शो 0 बैलेंस, इट विल बिकम 0। अब आता है कि सर अगर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल करेंगे तो क्या होगा, तो फिर हम लोग को 4 एंट्री मारना होगा। एक्सपेंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनकम को इनकॉर्पोरेट करेंगे, एसेट इनकॉर्पोरेट करेंगे और लायबिलिटी इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक्सपेंस और एसेट इनकॉर्पोरेट कर दो, इनकम और लायबिलिटी इनकॉर्पोरेट कर दो एक साथ। देखो मैंने कैसे किया है। पहला इनकॉर्पोरेटिंग डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, मैंने एक्सपेंस और एसेट को एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो ऑल दी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। आप इसको 2 बार भी कर सकते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, सारा डेबिट साइड घुस गया एक साथ। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो जो आइटम था, एक्सपेंस डेबिट, एसेट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। फिर मैंने बोला इनकॉर्पोरेटिंग क्रेडिट साइड, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट। आफ्टर दैट इफ यू विल प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इट विल बिकम 0। तो ये 2 तरीका है ब्रांच के ट्रायल को एचओ के ट्रायल में इनकॉर्पोरेट करने का। एक क्वेश्चन के थ्रू से समझाता हूं, आओ देखते हैं। 31 मार्च 22 कानपुर ब्रांच का ये ट्रायल बैलेंस है। फर्नीचर है, डिप्रीसिएशन है, सैलरी है, रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, टेलीफोन, ऑफिस एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, डेटर, कैश, कैरेज इनवर्ड, नॉर्मल ट्रायल बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, गुड्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न और गुड्स सेंट को नेट कर देंगे, सेल्स है, एचओ पर्सनल अकाउंट।
आगे लिखता है कि क्लोजिंग स्टॉक 62 लाख था। हेड ऑफिस ने 10 लाख का माल डिस्पैच किया था जो ब्रांच को नहीं मिला, तो एक GIT का एंट्री पास हो जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू HO अकाउंट। और 1 लाख रुपया हेड ऑफिस ने खर्चा का चार्ज किया ब्रांच को, जो ब्रांच अभी तक एंट्री नहीं मारा, तो एक एंट्री मार देंगे सेंट्रलाइज सर्विस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू HO अकाउंट। मांगा क्या है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ये 3 ठो, क्लोजिंग स्टॉक वाला, क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्टमेंट क्या हो तो स्टॉक टू ट्रेडिंग लिखेंगे, एक ये वाला 10 लाख गुड्स इन ट्रांजिट वाला और 1 लाख खर्चा वाला। फिर बोला प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, बना लो। और फिर बोला पास जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द ट्रायल बैलेंस यूजिंग बोथ दी मेथड्स। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले वो 2 एडजस्टमेंट एंट्री यहां बुक्स में नहीं किया हुआ है, मुझे लगता है ना, सच्ची में नहीं किया हुआ है, तो मैं कर देता हूं। एक हो गया गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू HO अकाउंट 10 लाख, और एक हो गया सेंट्रलाइज सर्विस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू HO अकाउंट 1 लाख। अब देखो ट्रेडिंग P&L बनाया गया, ओपनिंग स्टॉक, ये देखो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO में 288, ये वाला 10 और -5 293, कैरेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट, इधर परचेज में बढ़ा करके क्लोजिंग स्टॉक लिखना सिखाए थे, स्टॉक इन हैंड, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नीचे गए ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी, डिप्रिसिएशन, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन, सन्ड्री एक्सपेंस, ये वाला जो सेंट्रलाइज सर्विस एक्सपेंस, और नेट प्रॉफिट आ गया। आगे बढ़े, बैलेंस शीट नहीं बनाया क्या, ये रहा बैलेंस शीट, फर्नीचर, डेटर, कैश, स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इन हैंड। HO अकाउंट में 80 लाख ओपनिंग में दिया हुआ था, 10 और 1 हम एंट्री मारे तो 91, ये रहा प्रॉफिट, ये HO को ही मिलने वाला है, एंट्री मार के मिल जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये बैलेंस शीट ट्रेडिंग P&L हम आपको पहले भी बनाना सिखा चुके थे। अब आइए इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। मेथड 1 देखो, मेथड 1 में पहले प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट, फिर असेट, फिर लायबिलिटी। तो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच, असेट इनकॉर्पोरेशन के लिए असेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। फिर से देख लो, प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच, P&L में प्रॉफिट है। असेट इनकॉर्पोरेशन में वही सारा असेट जो बैलेंस शीट में था, ये देखो 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5, सारा असेट इनकॉर्पोरेट हो गया। मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं। उसके बाद लायबिलिटी इनकॉर्पोरेशन के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसके बाद अगर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, हालांकि उन्होंने मांगा नहीं, पर अगर आप बनाओगे तो बैलेंस विल बी 0। ये ओपनिंग बैलेंस 91 था, 2 प्रॉफिट 2 लायबिलिटी बाई असेट, असेट एक साथ कर दिए तो द बैलेंस ऑटोमेटिकली टैली हो गया। अब आप ब्रांच से 1 रुपया भी नहीं पाते हो भाई, जब आप असेट भी ले लिए, लायबिलिटी भी अपने बुक्स में लिख लिए, तो आप थोड़ी पैसा पाएंगे। अगर मेथड 2 से जाएंगे तो मैंने जर्नल एंट्री लिखते वक्त देखो, थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, ऑल दी आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। मेथड 2 से अगर जाएंगे तो मैंने आपको वो जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था एक्सपेंस को और असेट को एक साथ भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, अलग अलग भी। तो पढ़ाते वक्त मैं एक साथ वाला जर्नल दिया था, यहां अलग अलग कर रहा हूं। देखो पहले एक्सपेंस इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, तो जो भी ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस था, सैलरी, डेप्रिसिएशन, रेंट, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं बेटा, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, सेंट्रल सर्विस एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड और कैरेज इनवर्ड, इन सब को डेबिट कर दिया, सब ट्रेडिंग में डेबिट साइड में आने वाले हैं। टू ब्रांच लिख दिया, ओके। उसके बाद देखो असेट, ये सेल इनकॉर्पोरेट किया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इनकम इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर असेट इनकॉर्पोरेट किया, फर्नीचर, कैश, डेटर, गुड्स इन ट्रांजिट, डेबिट टू ब्रांच। फिर लायबिलिटी इनकॉर्पोरेट किया,
तो ये थोड़ा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा सुधार देता हूं। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ प्रोविजन वर्ड आ गया गलती से, ब्रांच टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके बाद आप अगर ब्रांच अकाउंट बनाओगे, ये ब्रांच बैंक लिख दिया, ब्रांच अकाउंट अगर बनाओगे तो बैलेंस विल बिकम जीरो। ये देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन था, इनकम लिखा, लाइबिलिटी लिखा, एक्सपेंस लिखा, असेट लिखा, बैलेंस ऑटोमेटिकली टैली हो गया। तो ये जो 4 जर्नल एंट्री होता है ना, एक्सपेंस इनकॉर्पोरेट करने का, एसेट इनकॉर्पोरेट करने का, इनकम इनकॉर्पोरेट करने का और लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेट करने का, ये सब ट्रायल बैलेंस का ही फिगर कॉपी करते हैं हम लोग और इसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो या तो 4 जर्नल एंट्री इनकॉर्पोरेट करो या फिर प्रॉफिट लॉस बना करके 3 जर्नल एंट्री को इनकॉर्पोरेट करो, काम सेम है, रिजल्ट सेम आता है। ओके, बस एक चीज याद रखना कि अगर आप प्रॉफिट लॉस ब्रांच का बना लेते हो, उसके बाद अगर प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट करते हो, तो बाद में जब टोटल वाला P&L बनेगा ना, उसमें प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच बोल के एक सिंगल फिगर आएगा, ब्रांच का प्रॉफिट लॉस का एक ही फिगर आएगा। और अगर आप पूरा ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट करते हो, ऑल इनकम ऑल एक्सपेंस, तो सेल, परचेज, सैलरी, रेंट, हेड ऑफिस और ब्रांच का मिल करके टोटल कॉलम में एक साथ आएगा। ओके, यही डिफरेंस है। अदरवाइज ये 4 जर्नल एंट्री और 3 जर्नल एंट्री का 2 मेथड आपको एक्सप्लेन किया। विद दिस इंडिपेंडेंट ब्रांच का इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन HO बुक्स कंप्लीट होता है। थैंक यू।